हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रियल नंबर्स की। दैट इज फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ एनी गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, कोई भी गिवन पेयर ऑफ नंबर्स आपको दे रखे हो, उसका आप एचसीएफ और एलसीएफ ईजीएस्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल नंबर्स का। क्वेश्चंस आता ही आता है इसमें कि कैसे फाइंड करते हैं और क्या है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 672 120। ये तीन नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले जानिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज बेसिकली लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, यस और नो? बिल्कुल सर। सर क्या मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम का? मैंने कहा कुछ दिमाग मत लगाओ, ठीक है। सिंपल सा जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते वक्त वो रखो दिमाग में और आंसर पाओ। एचसीएफ में क्या करना है कि पहले जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, ठीक है। जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो और हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट पावर ले लो और एलसीएम में क्या करना है, हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर ले लो, ठीक है। क्या मतलब है सर? जैसे कि मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दैट इज 3 इंटू 2। 72 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। यस और नो? सॉरी, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। फिर इसको 2 से किया करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। और ये करूँगा तो 2 इंटू 9 और 3 इंटू 3। यस और नो? बिल्कुल सर। 120 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 6 2 जा 12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर, यानी कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 3 इंटू 2। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर इंटू 5 की पावर 1। अब मैंने कहा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा, हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट पावर ले लो। अब क्वेश्चन आएगा कि सर कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का मल्टीपल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 120 के क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का मल्टीपल है। तो मैंने कहा आप गलत देख रहे हैं, ठीक है। 6 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का मल्टीपल है। कैसे है सर? कि आप इसको 5 रेज टू द पावर 0 नहीं लिख सकते, इसमें आप 5 रेज टू द पावर 0 नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या बदल जाएगा? 5 रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, हमें सबको पता है। तो एचसीएफ इस केस में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा बेसिकली, हमने कहा हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट पावर। तो 3 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 है। 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है सर, 2 की पावर 1 है। 5 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है सर, 5 की पावर 0 है सर। तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6। और एलसीएम क्या आ जाएगा सर, एलसीएम आ जाएगा बेसिकली हमारा हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर, यानी कि 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का क्यूब। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1, यानी कि ठीक है, यानी कि हो जाएगा 3 3 9 8 एंड 5। इसका आप आंसर निकाल के जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज 12 15 21, ठीक है। तो 12 15 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2 एंड 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 5 3। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 7 और 3, ठीक है। यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 3। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 3। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन बना लेंगे। तो सिंस इसमें क्या है 2 की पावर नहीं है तो इसमें 2 की पावर 0, यहाँ पे भी 2 की पावर 0,
यहाँ पे 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0, और यहाँ पे 7 की पावर भी 0, यहाँ पे 7 की पावर 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली 5 की पावर 0, ठीक है। अब HCF में हमने क्या बोला, HCF में हमने बोला हर एक नंबर की सबसे लीस्ट पावर लेनी है आपको, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3, क्योंकि 3 की सबसे लीस्ट पावर है ही 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो बेसिकली HCF आ जाएगा 3, और LCM आ जाएगा कि हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, यानी कि 5 इंटू 7, क्योंकि 5 और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर तो 3 ही। अब जो भी आंसर आएगा वही इसका LCM होगा। तीसरा क्वेश्चन है दैट इज़ हमारा 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25 का कैसे HCF LCM निकालेंगे, तो सेम वही करेंगे यार हम लोग, फिर से 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का क्यूब, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 का स्क्वायर, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा दैट इज 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 का स्क्वायर। फिर सबको कॉमन बना लेंगे, यहाँ पे जैसे कि 3 की पावर नहीं है तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0 और 2 की पावर 0। अब HCF में हमने क्या बोला, हर एक नंबर की सबसे लीस्ट पावर लेनी है, यानी कि 3 की पावर 0, 3 की सबसे लीस्ट पावर 0 है, 5 की सबसे लीस्ट पावर 0 है, 2 की भी सबसे लीस्ट पावर 0 है, यानी कि इसका HCF आ जाएगा 1, और LCM आ जाएगा हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, और यही इसका हो जाएगा LCM। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा कि मैं HCF LCM कैसे निकाल रहा हूँ ट्रिक से। तो बस 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, HCF अगर निकालना है तो हर एक नंबर की सबसे लोएस्ट पावर ले लीजिए, LCM निकालना है तो हर एक नंबर की सबसे हाईएस्ट पावर ले लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।